के उस साइड देखा, वहां तो केवल राधा जी थी। कहा है किशोरी जी? देखा किशोरी जी भी रो रही थी। कहा है किशोरी जी, क्या हो गया राधिके जू? हे श्यामा प्यारी, हे श्यामा प्यारी, ये मेरी राधिके जू, बोलो ना कन्हैया कहाँ है? कहा वो तो हमें भी छोड़कर चले गए। कहा आपको भी छोड़कर चले गए? हाँ हाँ, हमने भी था अभिमान, थोड़ा सा अभिमान कर दिया तो वो हमें भी छोड़कर चले गए। कहा अच्छा, आपको भी छोड़कर चले गए? बोले हाँ। और अभी तक रोती रोती यमुना जी के किनारे आई। यमुना जी के किनारे बैठ करके रो रही है। अगल बगल चारों तरफ गोपियां और बीच में राधा जी, किशोरी जी, मेरी श्यामा प्यारी जी बैठी हुई है और सभी यहाँ सभी रो रही है, गीत गा रही है। गोपी गीत गा रही है, जयति चंदना प्रजा, ऐसे गीत गा रही है सभी गोपियां मिलकर के। बहुत देर तक गीत गाती रही। अब प्रभु जैसे वो गीत गा रही थी, यहाँ जब वो गीत गा रही थी तो सभी कन्हैया प्रकट ना हुए। गीत गाने के बाद भी सभी गोपियां क्या कह रही हैं? हे कन्हैया, हे कन्हैया, हे लाला, आओ, आ जाओ प्रभु। अगर नहीं आए तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। बोले त्याग देंगे? कन्हैया बोले ये धमकी तो रोज देती है, अपने प्राणों को त्याग देंगे, त्याग देंगे, त्याग देंगे, त्याग दी कभी नहीं है, धमकी तो इनकी रोज चलती। गोपियां बोली अगर प्रभु आप ये सोच रहे हो कि प्राणों को त्याग देना ये कहती रोज है तो सुन लो प्रभुवर, हम प्राणों को त्यागना तो चाहते हैं लेकिन आपकी कथाएं हमें हमारे प्राणों को त्यागने नहीं देती, हमें बचा लेती है, हमें हमारे प्राणों को त्यागने नहीं देती। सही कह रहे हैं, हमें हमारे प्राणों को त्यागने नहीं देती। गोपियां ऐसा कह रही हैं तो कन्हैया बोले बहुत देर हो गई, दर्शन नहीं दिए। प्रभु प्रकट हो गए। और कहाँ प्रकट हुए? सभी गोपियन के बीच में राधा जी के बगल में प्रकट हो गए। प्रभु बोले जितना अभिमान तो चूर चूर कर ही दिया है। और प्रकट हो गए प्रभु पर। किसी ने पानी खिलाया, किसी ने मिठाई खिलाई, किसी ने कुछ खिलाया, किसी ने कुछ खिलाया। और रास रचा है, रास रचो रे, रास रचो है, वृंदावन की गलियन में रास रचो है, 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 यमुना किनारे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। सभी मिलकर के राधा जी के साथ और
गण। चंदा नाचे सूरज नाचे नाच तारा गण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गण। चंदा नाचे सूरज नाचे नाच तारा गण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। किनारे महाराज रचो है, रच रचो है, रच रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। देखो, जिसको रास रचाना ना आता हो तो वो दोनों हाथ उठा के, जिसको नाचना ना आता हो, रास रचाना ना आता हो, वो दोनों हाथ ऊपर करेंगे और तालियों की सेवा करते हुए रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे और कौन कौन नाच रहा है? गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। 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 रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। रे नाचे ऋषि नाचे नाच देवगण। सर्व नाचे ऋषि नाचे, नाच देवगण। सर्व नाचे ऋषि नाचे नाच देवगण। सर्व नाचे ऋषि नाचे नाच देवगण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। जय हो। और कौन कौन नाच रहा है? हम भी नाचे, तुम भी नाचे, नाचो कान्हा संग। नाचे तुम भी नाचो नाच कहा संग। हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाच कान्हा संग। हम भी नाचे तुम भी नाचो नाच कहा संग। अरे हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाच कान्हा संग। हम भी नाचे तुम भी नाचे नाच कहा गए। मन मेरो है गयो सखी
बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कुंड कुंड सरकार की जय हो। एक विशेष सूचना है, भाई माइक थोड़ा तेज कर दीजिएगा। एक विशेष सूचना है, कल पूज्य श्री देवी जी जो कि राधा स्वरूपिणी है, उनका कल तुलादान होगा। जो आपका अभिषेक हुआ वह भव्य और दिव्य हुआ। आइए पूज्य श्री देवी जी के चरणों में और उनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत लाल की जय हो। एक बार जोरदार तालियां हम आप सभी की राम भरोसी बुआ जी के लिए। अरे लगा बजाओ एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने पूरी टीम को तिलक करके पूजन करके और शॉल ओढ़ा करके सभी का सम्मान किया। तो हमारी राम भरोसी बुआ जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये आप सभी को नचाते हैं, कल ये नहीं आई थी तो कोई नाचा भी नहीं था अच्छे से। अरे लगाओ जोर का जयकारा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार जोरदार तालियां बजा दो हमारी राम भरोसी बुआ जी के लिए। कैसी ताली बजाते हो, नाचे तो ताली बजाते हो, नाच जोरदार तालियां उन भक्तों के लिए जिन्होंने इस कथा में सहयोग किया है। और एक बार जोरदार तालियां उन भक्तों के लिए जिनका नहीं सहयोग हुआ है और वो करेंगे, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और जिन भक्तों का दान जमा ना हुआ हो वो आकर के दान जमा कर दे, क्योंकि केवल और केवल कल का ही समय है, बस कल का ही समय है आपके पास। तो आप जिन भक्तों का दान जमा ना हुआ हो वो आज और कल में अपना दान जमा कर दे। वहाँ पे कमेटी वाले सदस्य बैठे हुए हैं, तो हम सगन जा करके वहाँ अपना जो भी आप देना चाहते हैं तन से मन से सहयोग करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और यहाँ नारद जी मन में सोच रहे थे कि
बैठे बैठे मन में सोच रहे थे कि अरे अब प्रभु कंस का वध करेंगे तो करेंगे कब? प्रभु यही करते रहते हैं, कभी दैत्यों को मारना और कभी रास रचाना। तो प्रभु वध करेंगे तो कब करेंगे? प्रभु वध कब करेंगे कंस का? ऐसा सोच करके नारद जी महाराज कंस के पास पहुंचे। बोले, बेटा कंस, अरे कंस, 7 तो मर गए, अब 8वें का नंबर कब आएगा बेटा? कंस कहा 8वां? अरे वो हम जितने भी राक्षसों को भेजते हैं कोई वापस लौट के नहीं आता है समाचार लेकर के। कहा अच्छा ऐसी बात है, कोई वापस ही नहीं आता? बोले हाँ, कोई आता ही नहीं है वापस। आप ही कोई उपाय बताओ। बोले हाँ, हम तुम्हें एक उपाय बता सकते हैं। कहा कौन सा उपाय? कहा देखो, वो जो तुम्हें भोलेनाथ ने धनुष दिया था, उस धनुष यज्ञ का मेला रखो और उस धनुष यज्ञ में अक्रूर जी के द्वारा बुला लेना। अक्रूर जी के द्वारा कृष्ण और बलराम को बुलवा लेना और धोखे से मार डालना, धोखे से मार डालना। कहा मैं कुछ नहीं जानता। नारद जी क्या बोले? मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ करो ताकि तुम ऐसा कुछ करो ताकि मुझे मेरी आंखों के सामने परसों के दिन मुझे मेरी आंखों के सामने वो कृष्ण और बलराम मुझे मेरी आंखों के सामने मरे दिखने चाहिए। ऐसा कुछ कर दो। बोले मरे देखने चाहिए? अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। और नारद जी वहां से चले गए, लेकिन कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया और कहा देखो, मैं धनुष यज्ञ का मेला रख रहा हूँ। मैंने सोचा है कि मैं उसमें कृष्ण और बलराम को बुलवाऊंगा आपके द्वारा और मार डालूंगा, धोखे से मरवा देंगे उन्हें। क्यों? कैसा सोचा है मैंने? बोले सोचा तो बेटा तुमने बहुत अच्छा है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। उम्मीदों की मंजिल हर इंसान बनाता है, पाता है वही जिस पर वो मेहरबान हो। देखो, मुझे इस पर एक सुंदर चुटकुला याद आ गया। माता ध्यान से सुनना। एक बार की बात थी। एक बार एक व्यक्ति था, तो वह व्यक्ति जो है गांव में रहता था, बहुत गरीब व्यक्ति था। और एक बार उस व्यक्ति के गांव में एक सेठ जी शहर से घी खरीदने के लिए आए। उन्होंने घी खरीदा और वो जाने लगे तो बोले बेटा क्या तुम, उस व्यक्ति से बोले बेटा क्या तुम मेरा ये घी शहर तक पहुंचा दोगे? बोले मैं पहुंचा दूंगा साहब। बोले कितने रुपए लोगे? बोले मैं 500 रुपये लूंगा साहब। बोले ठीक है। और वो घी का पीपा उसने उठा करके अपने सिर
पर रख लिया और जाने लगा कि उसी समय जब वो घी का पीपा उठा करके सिर पर रख करके जाने लगा, रास्ते में जब वो जा रहा था तो उसने मन में सोचा, ये सेठ जी मुझे 500 रुपए देंगे तो मैं उसका क्या करूंगा, मैं उन 500 रुपए का क्या करूंगा। फिर सोचा मैं क्या करूंगा, हाँ मैंने 500 रुपए की बढ़िया सी मुर्गी खरीद लूंगा। उसके बाद वो मुर्गी अंडे देगी, उस मुर्गी के बच्चे होंगे, फिर उन बच्चों के भी 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 बच्चे होंगे। ऐसे करते 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 मेरी तो मुर्गियों की बहुत बड़ी फैक्ट्री खुल जाएगी और उसके बाद मेरे पास धन आएगा, पैसा आएगा, धन आएगा। मैं उस धन का एक बड़ा सा मकान बनवा लूंगा, अपनी शादी कर लूंगा। उसके बाद वहाँ मेरे बच्चे होंगे, वहाँ बच्चे भी बड़े होंगे, फिर बच्चों का भी विवाह होगा, बच्चों की भी शादी होगी, फिर बच्चों के भी बच्चे होंगे, फिर वो बच्चों के बच्चे यानी कि मेरे नाती पोते मुझसे कहा करेंगे, बाबा रोटी खा लो। तो मैं कहा करूंगा और जैसे किया तो घी का पीपा धड़ाम से नीचे गिरा, पूरा घी फैल गया। कहा रे, सेठ जी ने पीछे देखा, बोला रे तूने मेरा कितना नुकसान कर दिया, पूरा घी मिट्टी में मिला दिया। तो बोला सेठ जी आपका तो केवल घी मिट्टी में मिला है, मेरी तो पति बसाई गृहस्थी उजड़ गई। अब ना आप मुझे 500 रुपए दोगे और ना ही मैं मुर्गी खरीदूंगा, ना मुर्गी के बच्चे होंगे, ना बच्चों के बच्चे होंगे, ना उन बच्चों के बच्चे होंगे, ना उन बच्चों के बच्चे होंगे, ना मेरी मुर्गी की फैक्ट्री खुलेगी, ना मेरे नाती पोते मुझसे कहा करेंगे कि बाबा रोटी खा लो। तो ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता, हमें करना चाहिए। तो उसने कहा कि अरे मैंने तुम्हें यहाँ प्रवचन सुनाने के लिए नहीं बुलाया था, मैंने जाय के लिए कहा है वो करो, वरना जाय के लिए मैंने कहा है वो कर, नहीं तो तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब देखो यहाँ ये मन में सोच रहा है कि अरे ये क्या सोच रहे हैं मन में, रथ जा रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं और मन में सोच रहे हैं अगर मैं गया तो अगर मैं लेके आ गया उन दोनों बालकों, जाकर के लेके आ गया तो नन्हे बच्चों की हत्या कर देगा ये दुष्ट कंस, और नहीं गया तो ये मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। अब मैं करूं तो करूं क्या, ये मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। तो क्या किया, ऐसे सोच रहे थे मैं करूं तो करूं क्या, नहीं तो ये मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। फिर सोचा कि जाता हूँ, रथ पर सवार होकर गए, देखो मथुरा से वृंदावन जाने का, केवल मथुरा से वृंदावन जाने में केवल
लेकिन सुबह चले थे, शाम हो गई, अभी फिर भी पहुंच नहीं पाए। रास्ते में जा रहे थे कि उसी समय उन्हें कन्हैया मिले। शाम हो गई क्योंकि शाम को तो कन्हैया गऊ चरा के वापस लौट रहे थे, तो कन्हैया ने देखा, बोले काका जी प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ आंखों से आंसू गिरने लग गए। कहा कि बच्चों, अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आया। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं यहाँ आया तो आया हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। कहा कि मैं अब नहीं बता सकता। कहा अच्छा, मुझे पता है, मामा जी ने मारने के लिए बुलाया है क्या। अरे काका जी चलूंगा, लेकिन आप यह बात मुझसे तो कह दी आपने, लेकिन मैया पापा किसी गोपी या किसी वाले किसी को भी मत बता देना। वृंदावन वासियों में से किसी को भी मत बताना, वरना वो मुझे जाने नहीं देंगे। हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और ऐसा कहा। यहाँ जा रहे हैं कन्हैया और अक्रूर जी। बलदाऊ भैया कन्हैया और अक्रूर जी साथ में जा रहे हैं, और जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो अक्रूर जी का नंद बाबा ने और मैया यशोदा ने स्वागत किया। उसके पश्चात भोजन हुआ, सभी ने भोजन किया, बातें चल रही हैं और मैया यशोदा भोजन करने जा रही हैं और सबकी बातें चल रही हैं। तो यहाँ मैया अपना भोजन का थाल लेके आ रही थी कि उसी समय बाबा ने पूछा अक्रूर जी से, नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछा कि अरे अक्रूर कैसे आना हुआ, कैसे आए। तो अक्रूर जी बोले कि अरे वो क्या है ना, हमारे यहाँ धनुष यज्ञ का मेला है, हमारे यहाँ धनुष यज्ञ का मेला है। तो धनुष यज्ञ के मेले में मैंने सोचा कि कृष्ण और बलराम को भी वो धनुष यज्ञ का मेला दिखा लूं। ऐसे मैं आ गई लेने के लिए। इतना सुना मैया के हाथ में धार छूट गई, धड़ाम से नीचे गिरी, पूरा भोजन फैल गया। उन्हें क्या कहा, कृष्ण और बलराम, कृष्ण और बलराम मेरी ये दोनों आंखें हैं, ये दोनों मेरी आंखें हैं। अगर मेरे शरीर से मेरी इन दोनों आंखों को निकाल लिया जाए तो मेरे जीवन में तो अंधकार ही अंधकार छा जाएगा। अंदर न चलो, वैसे चलते मेरा देखो ज्यादा कहा तो करिया फिर से बोले बाबा से। बाबा ने मना कर दी 3-4 बार। जब बाबा से बोले, बाबा बोले ठीक है चले जाओ, ज्यादा मन कर रहा है तो चले जाओ, लेकिन कहा बलदाऊ तुम इनके साथ जाओ, किसी से कुछ कह ना पाए, क्योंकि अगर ये किसी से भी कुछ कह देंगे तो लड़ाई होने बैठ जाएगी। किसी से ये कुछ कहने ना पाए। कन्हैया